हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हिस्ट्री से जुड़े हुए एक नए टॉपिक की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारत के मस्जिद एवं मकबरे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में भारत की कुछ महत्वपूर्ण मस्जिदों के बारे में बात करने वाला हूँ। यह मस्जिद किस शहर में अवस्थित है, यह मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्जिद स्थान, जामा मस्जिद किस शहर में अवस्थित है? दिल्ली में। और जामा मस्जिद का निर्माण कब पूर्ण हुआ? 1656 में। और जामा मस्जिद में गुंबद की संख्या कितनी है? 3। यहां पर इमेज में देखिए, जामा मस्जिद में गुंबद की संख्या कितनी है? 3 है। बीच वाला बड़ा गुंबद, साइड में जो है वो 2 छोटे गुंबज। और मीनार की ऊंचाई कितनी है? 41 मीटर। इमेज में आप देख सकते हैं जामा मस्जिद में दोनों छोर पर दोस्तों ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए गए हैं और मीनार की ऊंचाई है 41 मीटर। और यह जामा मस्जिद किस शैली में बनी एक इमारत है? तो इस्लामी वास्तु शैली में बनी यह एक महत्वपूर्ण इमारत। आपने याद रख लिया। जामा मस्जिद किस शहर में? दिल्ली में। निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? 1656 में। गुंबदों की संख्या है 3, आपने इमेज में भी देख लिया। और मीनार की ऊंचाई कितनी है? 41 मीटर। और किस शैली में बना है? तो इस्लामी शैली में बना यह महत्वपूर्ण स्थापत्य। ओके, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण सन 1656 में हुआ था। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं कि जो मीनार है वो लाल पत्थरों से बनी है। और यहां पर भी देख सकते हैं जो लाल रंग आपको दिख रहा है वो लाल बलुआ पत्थर है और जो व्हाइट है वो संगमरमर के पत्थर है। तो यह जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण सन 1656 में हुआ था और यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। याद रखना कि यह लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में है। दोस्तों, यूं तो जामा मस्जिद बहुत से शहरों में इस नाम से मस्जिद बनी हुई है, लेकिन जामा मस्जिद जो दिल्ली में बनी है वो सबसे बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शुरू हुआ था। और निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया? शाहजहां ने। एक मुगल शासक शाहजहां ने यह जामा मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था और इसे बनने में 6 वर्ष का समय लगा और 10 लाख रुपए लगे थे। 6 वर्ष से भी अधिक वर्षों का समय लगा, 10 लाख से अधिक रुपयों का खर्च हुआ। और बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। मतलब 2 प्रवेश द्वार है। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उन्हीं को बेस बनाते हुए एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। जामा मस्जिद दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद के संदर्भ में यहाँ 2 सेंटेंस है और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। इसका निर्माण सन 1656 में हुआ था। दोस्तों, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1650 में। लेकिन निर्माण पूर्ण कब हुआ? 6 वर्ष लगे थे, 1656 में पूर्ण हुआ। तो यूं मान लीजिए कि यह कथन सही है। ओके, इस मस्जिद का निर्माण 1650 में जहांगीर ने शुरू करवाया था, तो यह कथन भी सही मान लिया जाए, क्योंकि मस्जिद का निर्माण दोस्तों कथन गलत है, क्योंकि 1650 में जहांगीर ने शुरू नहीं करवाया था। किसने शुरू करवाया था? शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसीलिए दूसरे नंबर का कथन गलत। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, तो केवल 1 नंबर का। तो दोस्तों, ऐसी गलती जैसी गलती मैंने की
वैसी गलती आप नहीं करिए, ओके, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सीदी सैयद मस्जिद अहमदाबाद शहर में स्थित है। गुजरात की आर्थिक राजधानी कहा जाता है अहमदाबाद को, और अहमदाबाद में दोस्तों एक ऐसे स्थान पर यह सीदी सैयद मस्जिद अवस्थित है कि आप वहां से यदि गुजरेंगे तो आपकी नजर भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन कोई बोलेंगे कि यहां पर सीदी सैयद मस्जिद है, सीदी सैयद की जाली है, तो सभी का ध्यान आकर्षित होगा। एक व्यस्ततम एरिया में यह सीदी सैयद मस्जिद बनी हुई है। मैंने दोस्तों 2 बार देखी है, ओके। भारत में एक से बढ़कर एक मशहूर मस्जिदें हैं, जिनमें एक नाम शाही मस्जिद सीदी सैयद का नाम भी शामिल है। यह मस्जिद है तो बहुत पुरानी, लेकिन इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इमेज में आप जो देख सकते हैं संगमरमर के पत्थरों में बनी यह बहुत ही बारीकी जाली इमेज में आप देख सकते हैं, और ऐसी दोस्तों बारीकी वाली कोई भी जाली आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है कि एक पत्थर को तराशकर यह जो आप देख सकते हैं इसी तरह की जाली बनाई गई है। तो इस मस्जिद का निर्माण 1573 में सुल्तान शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय के शासनकाल में हुआ था। याद रखना कि सीदी सैयद मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1573 में। किसके शासनकाल में? सुल्तान शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय के शासनकाल में इस मस्जिद का निर्माण हुआ, और इसका निर्माण उनके अधीन काम करने वाले एबीसिनियन सीदी सैयद ने बनवाया था। मतलब एक वास्तुकार थे, कहां के थे? एक एबीसिनियन नाम है सीदी सैयद, उनके देखरेख में यह मस्जिद का निर्माण हुआ, और सीदी सैयद यमन से आए थे। याद रखना कि यह सीदी सैयद मस्जिद नाम रखा गया है तो इन्हीं के नाम पर। सीदी सैयद किस देश से आए थे? यमन से आए थे, और सुल्तान की सेना के वो सेनापति थे। सीदी सैयद काफी नरम दिल के थे, वह गरीबों की मदद करने वाले दरियादिल व्यक्ति के रूप में जाने गए। एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री के लिहाज से। सीदी सैयद मस्जिद का निर्माण उनके अधीन काम करने वाले एबीसिनियन सीदी सैयद ने बनवाया था। सीदी सैयद यमन से आए थे और सुल्तान की सेना के सेनापति थे। सीदी सैयद काफी नरम दिल के थे, वह गरीबों की मदद करने वाले दरिया दिल व्यक्ति के रूप में जाने गए। चलिए आंसर बताइए। सीदी सैयद मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। सीदी सैयद मस्जिद नई दिल्ली में स्थित सबसे प्राचीन मस्जिद है। यह कथन सही या गलत? दोस्तों जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक प्राचीन मस्जिद है, लेकिन यहां सीदी सैयद मस्जिद नई दिल्ली में नहीं बल्कि कहां पर? अहमदाबाद में स्थित एक प्राचीन मस्जिद। तो यह कथन गलत हो गया। ठीक है, इस मस्जिद को एबीसिनियन सीदी सैयद ने बनवाया था। यह कथन बिल्कुल सही। सॉरी, एबीसिनियन सीदी सैयद के देखरेख में इस मस्जिद का निर्माण कार्य किया गया। लेकिन दोस्तों निर्माता कौन थे? तो मैंने आपको नाम बताया, शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय। कौन? शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। तो यह कथन गलत हो गया। इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों यहां प्रथम लिखा गया है, तो इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय के शासनकाल में हुआ था। तो यह कथन भी गलत बन गया। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बाप रे, एक भी कथन सही नहीं, लेकिन यहां यह कथन मुझे थोड़ा सही लगता है, क्योंकि इस मस्जिद को एबीसिनियन सीदी सैयद ने बनवाया था, मतलब उन्हीं की देखरेख में इस मस्जिद का निर्माण हुआ। तो यहां पर है ये देखो, इसका निर्माण उनके अधीन काम करने वाले एबीसिनियन सीदी सैयद ने बनवाया था। तो मान लीजिए कि यह कथन सही है। ओके, तो हमारा आंसर बन सकता है ऑप्शन बी। क्लियर? तो यहां थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है,
आप भी क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, लेकिन यदि ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आए तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको दिमाग की बत्ती लगाकर, यानी कि दिमाग की बत्ती जल जाएगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए यहां स्क्रीन पर लेकर आता हूं। ओके, और आपने ऐसी प्रैक्टिस भी कर ली है, इसीलिए आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, आगे बात करते हैं तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इमेज में आप देख सकते हैं, एक खंडहर के रूप में अवस्थित है। कहां पर? दिल्ली में। और यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में एक लोह स्तंभ है। तकरीबन 1000 साल पुराना यह लोह स्तंभ। खास बात यह कि आज भी इस लोह स्तंभ को जंग नहीं लगा है। साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि आखिरकार यह लोह स्तंभ को जंग क्यों नहीं लगा है। रीजन किसी को पता नहीं। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनने में 4 वर्ष का समय लगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बाद के शासकों ने भी इसका विस्तार किया, जैसे इल्तुतमिश 1230 में और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में इसमें कुछ और हिस्से जुड़े। मतलब यह जो मस्जिद है उनका विस्तार किया गया। इल्तुतमिश ने 1230 में कुछ हिस्से जोड़े और फिरोज शाह तुगलक ने भी 1351 में कुछ और हिस्से जोड़े थे। और यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का अनूठा संगम है। एक और इसकी छत और स्तंभ भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसके बुर्ज इस्लामिक शैली में बने हुए हैं। मस्जिद प्रांगण में सिकंदर लोदी के शासन काल में मस्जिद के इमाम रहे इमाम जमीम का एक छोटा सा मकबरा भी है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से संबंधित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस, कौन सा कथन सही वो आपको गेस करना है। चलो पढ़ो। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का अनूठा संगम है। यह कथन बिल्कुल सही है। यहां पर मैंने आपको बताया यह मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का अनूठा संगम है, तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। इस मस्जिद का निर्माण कुली कुतुब शाह ने शुरू करवाया था, तो यह कथन गलत है, क्योंकि यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, तो यह कथन गलत। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 नंबर का सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं मक्का मस्जिद की। इमेज आप देख सकते हैं, मक्का मस्जिद हैदराबाद में अवस्थित है और मक्का मस्जिद का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? 1694 में। और यह मक्का मस्जिद तेलंगाना के हैदराबाद शहर में अवस्थित है। तेलंगाना के कैपिटल में यह मक्का मस्जिद अवस्थित है। और निर्माण सामग्री ग्रेनाइट पत्थर है। क्या? ग्रेनाइट पत्थरों से यह मक्का मस्जिद का निर्माण किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह मक्का मस्जिद किस शैली में बनी एक इमारत है? तो इस्लामी वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है मक्का मस्जिद को। एक बार फिर से पढ़ लो। मक्का मस्जिद तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में अवस्थित। निर्माण कार्य पूर्ण हुआ 1694 में। निर्माण सामग्री में ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और मक्का मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का एक एग्जाम्पल है। मक्का मस्जिद हैदराबाद में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और यह भारत के सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक माना जाता है। मक्का मस्जिद पुराने शहर हैदराबाद में एक सूचीबद्ध विरासत इमारत है, जो इमेज में आप देख सकते हैं, जो चौमाहल्ला पैलेस, लाद बाजार और 4 मीनार के ऐतिहासिक स्थलों के नजदीक है। और दोस्तों यहाँ एक शब्द आया चौमाहल्ला पैलेस, तो हमने भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण महलों के बारे में भी 2 से 3 वीडियो बनाकर प्रोवाइड किए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में हिस्ट्री मेनू में आपको यह वीडियो मिल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मक्का मस्जिद निम्न में से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में मक्का मस्जिद अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के 6ठे सुल्तान ने
1617 में मीर फैजुल्ला बेग और रिंगिया चौधरी की निगरानी में इसका निर्माण शुरू किया था। यह काम अब्दुल्ला कुतुब शाह और तानाशाह के वक्त में जारी रहा और 1694 में मुगल सम्राट औरंगजेब के वक्त में पूरा हुआ। कहते हैं कि इसे बनाने में लगभग 8000 राजगीर और 77 वर्ष लगे। एक बार फिर से देख लो कि मक्का मस्जिद हैदराबाद में है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के छठे सुल्तान ने 1617 में मीर फैजुल्ला बेग और रिंगिया चौधरी की निगरानी में यह मक्का मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। यह काम अब्दुल्ला कुतुब शाह और तानाशाह के वक्त में भी जारी रहा। 1694 में मुगल सम्राट औरंगजेब के वक्त में यह मस्जिद का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। कहते हैं कि इसे बनाने में लगभग 8000 राजगीर और 77 वर्ष लगे। कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का से लाई गई मिट्टी से बनी ईंटों से इसका निर्माण शुरू किया और इन्हें मस्जिद के केंद्रीय कमान के निर्माण में इस्तेमाल किया। इस प्रकार मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद रखा गया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मक्का मस्जिद का नाम मक्का क्यों रखा गया है, मक्का मस्जिद। देखो, कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह कौन सी, मक्का से लाई गई मिट्टी से बनी ईंटों से इसका निर्माण शुरू किया और उन्हें मस्जिद के केंद्रीय कमान के निर्माण में इस्तेमाल किया। इस प्रकार मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद रखा गया। चलिए आंसर बताइए। मक्का मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही वो गैस करें। चलो पढ़ो। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण शुरू किया था, यह कथन बिल्कुल सही। इसके निर्माण में मक्का से लाई गई मिट्टी से बनी ईंटों का प्रयोग किया गया, तो यह कथन भी बिल्कुल सही। और इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के वक्त में पूरा हुआ, यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सही। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं मोती मस्जिद की। यूं तो हमारे भारत देश में बहुत सारी मस्जिदों का नाम मोती मस्जिद रखा गया है, विभिन्न शहरों में स्थित है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोती मस्जिद कौन कौन से शहरों में अवस्थित है। देखो, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद नाम है मोती मस्जिद, जो आगरा के लाल किले में स्थित है। याद रखना कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा यह आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई गई थी। तो इसी नाम से एक दूसरी मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है, जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1645 में बनवाई गई थी। यह लाहौर के किले में स्थित है। तो दोस्तों, आपने क्या याद रखा कि मोती मस्जिद एक आगरा के लाल किले में तो दूसरी लाहौर के किले में, दोनों का निर्माण एक ही मुगल शासक ने करवाया। किसने? शाहजहां ने। इसी नाम की तीसरी मस्जिद दिल्ली के लाल किले में भी स्थित है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। इसी नाम की चौथी मोती मस्जिद दिल्ली के महरौली स्थित जफर महल में स्थित है, जो मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा बनवाई गई थी। तो इसी नाम की 5वीं मस्जिद भोपाल रियासत की शासिका सिकंदर जहां बेगम द्वारा बनवाई गई थी, जो भोपाल में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं कि सिकंदर जहां बेगम का उपनाम मोती बीवी था, उन्हीं के नाम पर मस्जिद का नाम मोती मस्जिद रखा गया। तो एक बार फिर से देख लो कि सबसे पहले तो आगरा के लाल किले में स्थित यह मोती मस्जिद निर्माण करता है मुगल बादशाह शाहजहां। दूसरी मस्जिद है लाहौर के किले में, वो भी मोती मस्जिद निर्माण करता है मुगल बादशाह शाहजहां। तीसरी मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में निर्माण करता है औरंगजेब। चौथी मोती मस्जिद दिल्ली के महरौली स्थित जफर महल में स्थित है, जो मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा बनवाई गई थी। और इसी नाम की 5वीं मस्जिद भोपाल रियासत की शासिका सिकंदर जहां बेगम द्वारा बनवाई गई थी, जो भोपाल में स्थित है। और सिकंदर जहां बेगम का उपनाम मोती बीबी था, उन्हीं के नाम पर मस्जिद का नाम मोती मस्जिद रखा गया है। चलिए आंसर बताइए। आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? आगरा के लाल किले में
और लाहौर के किले में बनवाई गई मोती मस्जिद? शाहजहां। सही आंसर है ऑप्शन सी। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। यहां पर मैंने आपको बताया कि पांचवी मस्जिद, चौथी, यहां पर तीसरी मस्जिद दिल्ली के लाल किले में स्थित है, मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। तो सही आंसर है औरंगजेब। आगे बात करते हैं सीदी बशीर मस्जिद की, जो अहमदाबाद शहर में अवस्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में इस मस्जिद के मीनार में एक को अगर आप हिलाते हो तो दूसरा अपने आप हिलने लगता है। क्या? यह सीदी बशीर मस्जिद की एक खास बात जो पूरे भारत में, विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। क्या? यदि आप सीदी बशीर मस्जिद में किसी एक मीनार को यदि हिलाएंगे तो दूसरा मीनार अपने आप हिलने लगेगा। देखो, गुजरात के अहमदाबाद में इस मस्जिद के मीनार में एक को अगर आप हिलाते हो तो दूसरा अपने आप हिलने लगता है, और इसी के कारण इसे झूलती हुई मीनार के नाम से जाना जाता है। क्या? यह मस्जिद को झूलती हुई मीनार के नाम से भी जाना जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं दोनों मीनार को। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मीनार में छिपे रहस्य और उसका कारण जानकर दुनिया भर के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट हैरान है। किसी भी दुनिया भर के इंजीनियर और आर्किटेक्ट को नहीं पता लगा है कि एक मीनार को हिलाने से दोस्तों दूसरा मीनार क्यों अपने आप हिलने लगता है, और लोग सीदी बशीर मस्जिद के नाम से इस मीनार को पुकारते हैं। इस मस्जिद की मीनार जिस तरह से हिलती है उसे देख के आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि इस इलाके ने कई बार भूकंप का झटका झेल चुकी है। क्या? यह सीदी बशीर की जो मस्जिद है, यह जो मीनार है, वो कई सारे भूकंप के झटके झेल चुकी है, लेकिन इस मस्जिद के मीनार पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण सन 1461-64 के बीच सारंग ने सारंगपुर में कराया था। याद रखना, यह सारंगपुर अहमदाबाद का एक हिस्सा है, वहां पर यह मस्जिद अवस्थित है। तो यहां से एक बढ़िया सा क्वेश्चन, निम्न में से किस मस्जिद के मीनार में एक को अगर आप हिलाते हो तो दूसरा अपने आप हिलने लगता है? तो नाम है सीदी बशीर मस्जिद के एक मीनार को यदि आप हिलाते हैं तो दूसरा मीनार अपने आप हिलने लगता है। आगे बात करते हैं चेरामन जुमा मस्जिद की, जो केरल के थ्रिसूर जिले में अवस्थित है। केरल कोडंगलूर तालुका के मेथला गांव में स्थित है। याद रखना, चेरामन जुमा मस्जिद थ्रिसूर जिले के कोडंगलूर तालुका के मेथला गांव में स्थित है। चेरामन जुमा मस्जिद भारत की प्रथम जुमा मस्जिद है। यह फैक्ट हमें याद रख लेना चाहिए कि भारत की प्रथम जुमा मस्जिद कौन सी है, तो चेरामन जुमा मस्जिद, जो केरल के थ्रिसूर जिले में अवस्थित है। दंत कथाओं के अनुसार चेरामन पेरुमल एक बार अरब की तीर्थ यात्रा पर गए, जहां जेद्दा में उनकी मुलाकात धर्म प्रचारक से हुई। उसके बाद चेरामन ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और अपना नाम तजुद्दीन रख लिया। उनकी शादी जेद्दा के तत्कालीन राजा की बहन से हुई और वे यहां बस गए। चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन काल में हुआ था और अरब के बाहर बनने वाली विश्व की प्रथम मस्जिद थी। याद रखना, अरब के बाहर बनने वाली विश्व की प्रथम मस्जिद थी चेरामन जुमा मस्जिद। एक दंत कथा फिर से हम सुन लेते हैं कि एक दंत कथा के अनुसार चेरामन पेरुमल एक बार अरब की तीर्थ यात्रा पर गए, जहां जेद्दा में उनकी मुलाकात धर्म प्रचारक से हुई। उसके बाद चेरामन ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और अपना नाम तजुद्दीन रख लिया। उनकी शादी जेद्दा के तत्कालीन राजा की बहन से हुई और वे यहां बस गए। चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन काल में हुआ था और अरब के बाहर बनने वाली यह विश्व की प्रथम मस्जिद थी। जब अरब के मुसलमानों का व्यापार की दृष्टि से भारत के दक्षिणी तट पर आगमन हुआ तो उस समय मुस्लिम धर्म प्रचारक दबान दिमार साहब ने केरल के तटीय इलाकों में कई मस्जिदों के निर्माण करवाए। चेरामन जुमा मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है,
जिसे मलिक इब्न दीनार ने 629 में बनवाई थी। याद रखना, इमेज आप देख सकते हैं कि यह चेरामन जुमा मस्जिद, यह थोड़ी सी भारतीय शैली भी है और इस्लामिक शैली भी है। और यह चेरामन जुमा मस्जिद मलिक इब्न दीनार ने 629 में बनवाई थी। आंसर बताइए, चेरामन जुमा मस्जिद को किसने 629 में बनवाया था? तो चेरामन जुमा मस्जिद को 629 में बनवाया था मलिक इब्न दीनार ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। वीडियो को खत्म करते हैं। हमने यहाँ भारत देश की कुछ महत्वपूर्ण मस्जिदों के बारे में पढ़ा। यह मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, कब निर्माण हुआ, कौन सी शैली में यह मस्जिद बनी है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।